छात्र लापता। 4 दिन से लापता बताया जा रहा है छात्र। 2 जुलाई को पीजी से निकला था छात्र, उसके बाद से छात्र लापता। कुल्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी इलाके में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था छात्र। यूपी के शाहजहांपुरा का रहने वाला है छात्र। पीजी संचालक ने परिजनों को दी सूचना। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। और ये कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 4 दिनों से लापता चल रहा है एक छात्र और अब तक छात्र का कोई पता नहीं चल पाया है। कोचिंग सिटी में एक और छात्र के लापता होने की खबर सामने आई है। वहीं दौसा के सीकराई उपखंड क्षेत्र में स्थित बांधों को लेकर अभी तक भी जल संसाधन विभाग ने तैयारियां नहीं की है। हालांकि मानसून ने क्षेत्र में दस्तक दे दी है, इसके बावजूद भी क्षेत्र के बांधों पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिससे सीधा जल संसाधन विभाग लापरवाही करता दिख रहा है। क्योंकि क्षेत्र के बांधों पर हर वर्ष मिट्टी से भरे हुए कैट और मिट्टी का ढेर अलग से लगाया जाता है, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था बांध पर नहीं दिखाई दे रही है। और अब खबर खैरतल से है, जहां पर बंगाल में महिलाओं के साथ हुई हिंसा को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन समर्था सेवा न्याय जिला खैरतल तिजारा की ओर से महिलाओं ने सौंपा है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है। कानून की बिगड़ती हुई व्यवस्था सर्व समाज का मस्तक लज्जा से झुका देने वाला है। साथ ही लोगों ने मांग की है कि सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खैरतल तिजारा में सेंट गोबेन औद्योगिक इकाई द्वारा बनाई गई आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र सांथलका का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका ने फीता काटकर किया। उन्होंने औद्योगिक इकाई द्वारा किए गए कार्य की सराहना की, साथ ही जिले में स्थित अन्य आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए प्रेरित किया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीमका थाना जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने पाटन पंचायत समिति कार्यालय में पौधा लगाकर ब्लॉक स्तरीय सघन पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। कलेक्टर मेहरा ने वहां उपस्थित लोगों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। पंचायत समिति परिसर में पाटन प्रधान, जिला परिषद, एसीओ, तहसीलदार सहित अन्य सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों ने पौधा लगाए। और इस दौरान कलेक्टर मेहरा ने सभी ब्लॉक स्तरीय विभागों की पौधारोपण कार्य योजना की भी समीक्षा की। सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि अपने लक्ष्यों के अनुरूप अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पौधों की सुरक्षा के उपाय करें। कलेक्टर ने पंचायत समिति परिसर बने पानी के स्टोरेज टैंक का निरीक्षण कर उसे ठीक करवाने के निर्देश दिए, ताकि पहाड़ी से आने वाला पानी स्टोर हो सके और पेड़ों के काम आ सके। वहीं पाली के सुमेरपुर में सब्जियों के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। होलसेल सब्जी विक्रेता ने बताया कि तेज गर्मी में कई सब्जियों की फसल खराब हुई है, जिसकी वजह से प्याज और आलू के साथ साथ हरी सब्जियों के भाव भी बढ़ गए हैं कि अब गरीब लोगों को तो सब्जियां नसीब ही होनी मुश्किल हो गई है। वहीं अनूपगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। 23 साल के युवक को 3 दोस्तों ने शर्त लगाना पड़ा, महंगा पड़ा और दोस्तों ने नहर को तैरकर पार करने की लगाई थी शर्त। और नहर के अंदर कूदने के बाद पानी के तेज बहाव में बहा युवक सिविल डिफेंस और गोताखोर कर रहे हैं। युवक की तलाश 20 घंटे की तलाश के बाद भी फिलहाल युवक का कोई पता नहीं चला है। और अनूपगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नहर में तैरकर पार करने की शर्त लगाकर युवक ने नहर में छलांग लगाई और उसके बाद युवक का कोई अता पता नहीं है। नहर में तैरकर पार करने की लगाई थी शर्त और 20 घंटे की तलाश के बाद भी युवक का कोई पता नहीं लगा है। फिलहाल रेस्क्यू टीम और गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढा जा रहा है। युवक की तलाश जारी है और नहर में तैरकर पार करने की दोस्तों से शर्त लगाई थी। 23 साल के युवक को 3 दोस्तों से शर्त लगाना पड़ा महंगा और युवक को शर्त लगाने के बाद
नहर में छलांग लगाते देखा गया था और उसके बाद से युवक का कोई अता पता नहीं है। फिलहाल गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। टोंक के मालपुरा उपखंड के ग्राम कलमंडा के बीचों बीच मुख्य स्टैंड पर फालोलाव बांध की चादर और कटाव की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है। साथ ही गांव के सबसे बड़े विद्यालय भवन में पानी भरने से विद्यालय भवन के क्षतिग्रस्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं गांव में तेज बारिश के कारण 5 से 7 कच्चे मकान ढह गए, जिसके लिए एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर आ रही है। शहर में बारिश ने नगर परिषद प्रशासन की खोली पोल। चोमू शहर के थाना मोड़ चौराहे पर जगह जगह हुए गहरे गड्ढे और थाना मोड़ एसडीएम सरकारी आवास और पुलिस थाने के बाहर भी हुए गड्ढे, सरकारी दफ्तरों के बाहर गड्ढे के ये हाल, और तो फिर अन्य जगह का क्या होगा हाल। और इन गहरे गड्ढों के कारण कभी कभी हो सकता है बड़ा हादसा। मार्ग से दिन में कई बार गुजरते हैं प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि, फिर भी अभी तक जिम्मेदारों ने नहीं ली इस मामले में कोई भी सुध। और जो जयपुर के चोमू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासनिक कार्यालयों के सामने ये गहरे गड्ढे देखे गए और बारिश ने नगर परिषद प्रशासन को खबर अलवर से है, जहां पर मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही जिले का सबसे बड़ा अस्पताल इन दिनों खुद ही बीमार स्थिति से गुजर रहा है। अस्पताल भवन जर्जर हालत में है, कहीं वार्डों में पानी भर रहा है तो कहीं पटाल गिरने की स्थिति बन रही है, जो बल्लियों के भरोसे चल रहा है। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता पूर्व में जिला अस्पताल का निरीक्षण कर चुके हैं, फिर भी स्थितियों में सुधार नहीं आया। इस मामले पर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि चिकित्सा भवन का स्ट्रक्चर कार्य चल रहा है, जो जल्द ही सुधार की स्थिति में आएगा। खबर कोटा से है, जहां पर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से गिरकर कोटा निवासी एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। कॉपरेन थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। किशोर अपने मित्रों के साथ घर लौट रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। जिले में सागाना के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात ट्रक चालक ने चौराहे को कुचला और घटना में चरवाहे की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, घटना में चरवाहे को कुचला गया। ट्रक चालक वाहन के साथ मौके से फरार। दुर्घटना में 100 से ज्यादा मवेशियों की मौत की सूचना सामने आ रही है। देवी कोट पुलिस ने चरवाहे का शव को मोर्चरी में रखवाया और फिर पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। और ये बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और ट्रक चालक वाहन के साथ मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में 100 से ज्यादा मवेशियों की मौत की खबर सामने आ रही है। देवी कोट पुलिस ने चरवाहे का शव को मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर आ रही है। शराब पीकर 3 बाइक सवार युवकों ने मचाया उत्पात। शराब पीकर स्कूटी सवार को टक्कर मारकर किया हंगामा। आसपास के लोगों ने की थी समझाइश। बाइक सवार युवकों ने स्कूटी सवार का पीछा कर किया हमला और पत्थरबाजी कर कांच की बोतलों से हमला किया और हमले में एक युवक को किया घायल। और भीड़ ने एक बाइक सवार को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले भी किया है। और जैसलमेर के पोखरण से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर 3 बाइक सवार ने नशे की हालत में हमला किया एक युवक पर और फिर स्कूटी सवार के साथ हमला किया और हमले में एक युवक को घायल कर दिया। 3 बाइक सवार युवकों ने मचाया उत्पात, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री माधोपुर में विद्यालय की प्रतिभाशाली 23 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गाजे बाजे के साथ
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रवेशोत्सव रैली निकाली गई। विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह के आयोजन में मंत्री जावड़ सिंह खर्रा, अजय सिंह खर्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गई। जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। म्याजाल गांव में ग्रामीणों ने विद्यालय पर जड़ा ताला और अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे विद्यालय एक अध्यापक के भरोसे। ग्रामीणों ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विद्यालय में जल्द से जल्द वैकल्पिक अध्यापक लगाने की मांग को उठाया गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है, जल्दी मांग पूरी नहीं हुई तो जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अनूपगढ़ के राय सिंह नगर में देर रात एक कलयुगी चाचा का चेहरा सामने आया, जहां पर कलयुगी चाचा ने अपने ही सगे भतीजे राहुल की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर धारदार कुल्हाड़ी और कांपे से वार कर बुरी तरह से उसे जख्मी कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित भतीजे राहुल के सिर, गर्दन, हाथ, पीठ पर धारदार कुल्हाड़ी व कांपे से हमला किया गया। कलयुगी चाचा महावीर उर्फ टिंडी और उसका पुत्र हमला कर मौके से फरार हो गए और हमले के दौरान पूरे घर का आंगन खून से सन गया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर चाचा की तलाश शुरू कर दी। सर मैं मजदूरी करके आ रहा था, ठीक है, और डेयरी से दूध लेके आ रहा था। पीछे से मेरी मिर्च गिर थी शुरू में, तो धोखाधड़ी से मेरे बात किया और मेरे जो पलटा था दवाई वाला वो मारा, वाड़ी मारे बात किया चित्रे से। फिर मेरी मम्मी आई बीच में जाने के लिए, तो मेरी मम्मी के भी हाथ पे। कोटपुतली के बहरोड में सदर थाना पुलिस क्षेत्र के गांव भीटेड़ा में कॉलेज के सामने ग्राउंड में युवक का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। शव की सूचना मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान है, जिससे हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीडवाना के नावा सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यालय स्थित राजास से महाराजपुरा जाने वाली सड़क मार्ग में गहरे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी एक जगह एकत्रित हो जाता है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में ग्रामीणों ने मांग की है कि इन गहरे गड्ढों की मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए।